हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कंपन करते एक वायु स्तंभ की मूल आवृत्ति 200 हर्ट्ज है। इसकी तो नीचे हमें इस प्रश्न के विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है प्रथम अधिस्वरक आवृत्ति 400 हर्ट्ज होगी। दूसरा विकल्प बी कहता है प्रथम अधिस्वरक आवृत्ति 400 हर्ट्ज हो सकती है। अगला विकल्प है सी प्रथम अधिस्वरक आवृत्ति 600 हर्ट्ज हो सकती है। और अगला अंतिम जो है वह है 600 हर्ट्ज इसकी एक अधिस्वरक आवृत्ति है। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है वायु स्तंभ का कंपन। अब वायु स्तंभ दो तरह के पाइप के भीतर होते हैं। एक ऐसे पाइप जिसके दोनों सिरे पर खुले हों, या फिर एक ऐसी पाइप जिसके एक सिरा बंद हो। दोनों के लिए मूल आवृत्ति भिन्न भिन्न होते हैं और अधिस्वरकों की आवृत्तियां भी भिन्न भिन्न होते हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो इन्हीं में से हम पहली नलिका ले रहे हैं जो दोनों सिरों पर खुली हो। मान लेते हैं कि इसकी लंबाई L है, तो इसकी जो मूल आवृत्ति होगी, अब हमें मालूम है कि खुले सिरों पर प्रस्पंद बनते हैं, तो खुले सिरों पर इस तरह से प्रस्पंद बनेंगे और दो प्रस्पंदों के बीच एक निस्पंद की उपस्थिति भी होती है। तो यहाँ जो कंपन होगा कुछ इस तरह से होगा। ये कंपन की सबसे आसान विधा है। यहाँ पर ये निस्पंद बन गया। तो इस स्थिति में जो भी आवृत्ति उत्पन्न होती है हम उसे कहते हैं मूल आवृत्ति। तो मूल आवृत्ति चलिए इसको हम न्यू कहें तो बराबर होता है V/2। और इसके अलावा जो अन्य और अधिक आवृत्तियां जो उत्पन्न होती हैं जिनको हम अधिस्वरक कहते हैं, तो अधिस्वरक आवृत्ति न्यू डैश कर देते हैं। ये बराबर होता है n+1 गुणित मूल आवृत्ति न्यू। जैसे प्रथम अधिस्वरक निकालना है तो n की जगह 1 रखेंगे, द्वितीय हो तो 2 रखेंगे इत्यादि। ये तो हो गया वह पाइप जिसके दोनों सिरे खुले हों। ऐसे ही एक दूसरी तरह के पाइप में भी वायु स्तंभ हो सकता है जो कि एक सिरे पर खुला और एक सिरे पर बंद हो। तो हमारी दूसरी नलिका है या दूसरी पाइप आ गई जो एक सिरे पर बंद है। अब यहाँ जब वायु स्तंभ कंपन करता है तो खुले मुख पर तो प्रस्पंद बनेगा, लेकिन बंद मुख पर बनता है निस्पंद। और इसलिए ये जो कंपन करेगा वो इस तरह से करेगा कि खुले सिरे पर प्रस्पंद और बंद सिरे पर बन गया निस्पंद। इस समय जो आवृत्ति उत्पन्न होगी उसे ही हम कहते हैं मूल आवृत्ति। न्यू, और ये बराबर होता है V/4L, V/4L। इसकी मूल आवृत्ति यहां से दी जाती है। और इस पाइप के लिए अधिस्वरक आवृत्ति न्यू डैश बराबर मिलता है 2n-1 गुणित मूल आवृत्ति न्यू। n अधिस्वरक की संख्या, प्रथम निकालना हो तो 1 रखेंगे, द्वितीय निकालना हो 2 रखेंगे इत्यादि। तो दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। अब प्रश्न में हमको दिया है कि मूल आवृत्ति न्यू बराबर 200 हर्ट्ज है। अब ये किस तरह के पाइप में वायु स्तंभ भरा है ये तो हमको दिया नहीं गया है, तो संभावना तो दोनों में से कोई भी एक हो सकती है। तो हम पहली संभावना लेते हैं कि यदि पाइप दोनों सिरों पर खुला हो
तो अधिस्वरक आवृत्ति न्यू डैश ये बराबर होता है n+1 गुणित न्यू। पहला हम ले रहे हैं n बराबर 1 के लिए, यानी प्रथम अधिस्वरक। इसको हम न्यू1 से दिखाएं तो बराबर हो गया 1+1 गुणित न्यू का मान 200 अर्थात 400 हर्ट्ज। अब यदि हम n बराबर 2 रखें तो हमको मिलेगा द्वितीय अधिस्वरक इसको हम न्यू2 कहें तो बराबर हो गया 2+1 गुणित 200 अर्थात 600 हर्ट्ज। इस तरह से हम कोई भी अधिस्वरक ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको पहला अधिस्वरक यहाँ पर मिल रहा है, प्रथम अधिस्वरक मिल रहा है 400 हर्ट्ज, अर्थात प्रथम अधिस्वरक 400 हर्ट्ज हो सकता है। यदि पाइप दोनों सिरों पर खुली हो तो हो सकता है, और इसका एक अधिस्वरक 600 हर्ट्ज भी है। अब हम दूसरी संभावना में आते हैं कि यदि पाइप एक सिरे पर बंद हो, तो अधिस्वरक आवृत्ति न्यू डैश बराबर मिलता है 2n+1 गुणित न्यू। तो यहां से हम प्रथम अधिस्वरक ज्ञात करें तो प्रथम अधिस्वरक आवृत्ति न्यू1 बराबर होगा 2 गुणित n की जगह 1 रखेंगे +1 गुणित न्यू की जगह 200। हल करने पे आ रहा है 600 हर्ट्ज। तो यदि पाइप एक सिरे पर बंद होगा तो प्रथम अधिस्वरक 600 हर्ट्ज हो सकता है, और दोनों सिरों पर खुला हो तो प्रथम अधिस्वरक 400 हर्ट्ज हो सकता है। तो हम विकल्प ए में आते हैं तो कहता है प्रथम अधिस्वरक आवृत्ति 400 हर्ट्ज होगी। ये अनिवार्य हो गया है यहाँ पर। तो ये अनिवार्य नहीं होगा, यदि पाइप दोनों सिरों पर खुला है तभी 400 हर्ट्ज होगा, अन्यथा नहीं होगा। और इसलिए ये जो अनिवार्यता इसमें दिखा दी गई है, इसलिए ये विकल्प तो हमारा गलत होगा, ये गलत हुआ। दूसरा कहता है प्रथम अधिस्वरक आवृत्ति 400 हर्ट्ज हो सकती है ना, संभावना है, तो बिल्कुल सही है। यदि ये नलिका खुला मुख का है तो होगा, बिल्कुल 400 हर्ट्ज हो सकता है। अगले विकल्प में कहता है प्रथम अधिस्वरक आवृत्ति 600 हर्ट्ज, फिर से कहता है हो सकती है, यानी संभावना दी हुई है। तो यदि पाइप हमने देखा बंद मुख यानी एक सिरे पर बंद हो तो उसका प्रथम अधिस्वरक तो 600 हर्ट्ज मिलता है, अर्थात ये भी हमारा करेक्ट है, सही है। और अंतिम कहता है 600 हर्ट्ज इसकी एक अधिस्वरक आवृत्ति है। तो चाहे नलिका खुला मुख हो यानी दोनों सिरों पर खुला हो, या एक सिरे पर खुला और एक सिरे पर बंद हो, दोनों की एक अधिस्वरक आवृत्ति हमको 600 हर्ट्ज मिला है। खुली नलिका के लिए द्वितीय अधिस्वरक और बंद नलिका के लिए प्रथम अधिस्वरक 600 हर्ट्ज है। तो 600 हर्ट्ज तो एक अधिस्वरक आवृत्ति बिल्कुल है। इसका अर्थ हुआ कि ये विकल्प भी हमारा सही है। तो इस प्रश्न के 3 विकल्प सही हो रहे हैं, बी, सी और डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।